अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में है। ये जो टॉपिक है आपको पेज नंबर 127 के ऊपर मिल जाएगा अपनी किताब का जी। तो पेज 127 के ऊपर आप आ जाएं जी। एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस, ठीक है, ये दो जो तरीके हैं, ठीक है, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे आपके साथ। अच्छा, ये जो मोड्स है, मोड्स का मतलब है तरीके, ठीक है। तो सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस ये दो तरीके हैं, ये दो मोड्स हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के, ठीक है ना जी। अगर आपके पास लेट्स सपोज कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कीबोर्ड लगा हुआ है तार के ज़रिए सिस्टम यूनिट के साथ, ये सिस्टम यूनिट है, ये कीबोर्ड है, ठीक है। तो वो कीबोर्ड और सिस्टम यूनिट के दरमियान जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कीज़, यहाँ पे आप कोई की प्रेस करते हैं तो ये डाटा होता है, ठीक है। ये डाटा ट्रांसमिट होता है इस तार के ज़रिए टू द सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो ये भी एक मोड है डाटा ट्रांसमिशन का, एक तरीका है डाटा ट्रांसमिशन का, ठीक है, यूज़ करता है, ठीक है। वो आगे मैं डिस्कस करूँ कि सिंक्रोनियस यूज़ करता है कि एसिंक्रोनियस यूज़ करता है। फिर इस तरह दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो एक स्विच लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, या वाईफाई लगा हुआ है चले, तो वो वाईफाई के ज़रिए जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, दो कंप्यूटर्स। अब जो डाटा जो इनके दरमियान मूव कर रहा है, ये इस कंप्यूटर लेट्स सपोज डाटा इस कंप्यूटर को भेजा, ठीक है, ट्रांसमिट किया, भेजा, ठीक है, तो इसको भेजने का भी डिफरेंट तरीका है, यानी डिफरेंट मोड है डाटा ट्रांसमिशन का। अब वो हम देखेंगे कि कौन सा भाई मोड है डाटा ट्रांसमिशन का, क्या सिंक्रोनियस है, एसिंक्रोनियस है या सिंक्रोनियस है। तो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा के जो एक्सचेंज है, ठीक है, डाटा की जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो या तो सिंक्रोनियस होगी या एसिंक्रोनियस होगी, ठीक है। या विद इन अ कंप्यूटर जो है वो एक ट्रांसमिशन जो होती है, ये जो है वो सवाल ही पैदा होता है क्या ये सिंक्रोनियस है या एसिंक्रोनियस है। तो हम डाटा ट्रांसमिशन की बात करें एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो चले जी हम इसको, अब वो जो एक जगह दूसरी जगह का मतलब ये कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकते हैं, या की अपने कंप्यूटर के अंदर इटसेल्फ कीबोर्ड से सिस्टम यूनिट के दरमियान जो डाटा ट्रांसमिट होता है, ये भी हमने ये जानेंगे किस तरह ट्रांसमिट होता है, ठीक है जी। क्या ये सिंक्रोनियस तरीके से जाता है या एसिंक्रोनियस तरीके से जाता है। तो मोड्स का मतलब तरीके, ठीक है, ट्रांसमिशन के तरीके। ओके जी, तो जी हम स्टार्ट करते हैं जी। सिंक्रोनियस के ऊपर पहले आएंगे, तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है, एसिंक्रोनियस। चलिए जी एसिंक्रोनियस को पढ़ते हैं कि जी एसिंक्रोनियस होता क्या है। तो मैं पूरी इसका वर्डिंग नहीं लिख, पूरी इसकी स्पेलिंग नहीं लिख रहा, बस ट्रांसमिशन लिख रहा हूँ आगे ताकि इस टाइम से हो। तो एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है, ठीक है, इसके दरमियान मैंने आपको बात बताई थी। देखिए इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके जो नेटवर्क की तार है, ठीक है ना जी, नेटवर्क की तार अगर एक कंप्यूटर ऐसे लगा हुआ है, ये कई बार मैंने पिछले लेक्चर्स में भी डिटेल में बात बताई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी बेहतर है कि मैं दोबारा आपको बता दूँ। आपके पास यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, मैं स्विच को SW से कनेक्ट करता हूँ, ये तार आपने ली स्विच के अंदर लगा दी, और इस कंप्यूटर से भी तार निकाली आपने स्विच के अंदर लगा दी। अब फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड से जो है इस कंप्यूटर से आपने जो है इस कंप्यूटर A इसको कह लेते हैं, इसको कंप्यूटर B कह लेते हैं। तो कंप्यूटर A से कंप्यूटर B पे लेट सपोज आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट करना चाहते हैं। लेट सपोज आप कैरेक्टर A ट्रांसमिट करना चाहते हैं, आप A ट्रांसमिट करना चाहते हैं, आप A इस तार के ज़रिए B को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसको चलो A1 कर देता हूँ और इसको B1 कर देता हूँ ताकि वो आप A से जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। तो आप चाहते हैं कि आप A को ट्रांसमिट करें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है जी। तो ये एक ऐसे इस तार में से ये जो आप, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कैसे जनाब तार में से जो A है वो गुजरेगा और इस कंप्यूटर को मिलेगा, ठीक है ना। इस तार में से कैसे A ऐसे जाएगा और कंप्यूटर को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर तो हमारा जो A कीबोर्ड के ऊपर आपका A प्रिंट हुआ था उसको तो नहीं पहचानता, वो पहले किस में कन्वर्ट करता है, 1s and 0 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो 1s and 0 में कैसे कन्वर्ट होता है वो आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो में सिखाया हुआ है कि कैसे 1s and 0 में आपने किसी करेक्टर को कन्वर्ट करना है। तो मेरी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो पिछले लेक्चर्स चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। और अगर मेरे लेक्चर से समझ नहीं आ रहा तो फिर इंटरनेट तो है, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो A होता है कंप्यूटर पहले इटसेल्फ इसको 1s and 0 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो 1s and 0 है वो इस तार के ज़रिए जो है इस कंप्यूटर को सेंड करता है। लेकिन रियलिटी में 1s and 0 जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिजली होती है, ठीक है। 1 का मतलब कि बिजली है, 0 का मतलब है कि बिजली समझ ले कि नहीं है। या अगर मैं आपको रियल सेंस में बताऊँ तो होता क्या है कि आपको बताया था मैंने
ठीक है। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 0 वोल्ट से लेके 0.5 वोल्ट तक, ठीक है, 0 वोल्ट से लेके 0.5 वोल्ट तक अगर बिजली होगी तो मैं उसको क्या कंसिडर करूँगा, इसको ज़ीरो कंसिडर करूँगा। अगर 3.5 वोल्ट ये वोल्टेज है से 5 वोल्ट तक, ठीक है, अगर बिजली होगी इस एरिया में, अगर वोल्टेज होगी इसके दरमियान, यानी अगर 4 भी हो जाए तब भी हम उसको 1 कंसिडर करेंगे। ये 3.5 और 5 के दरमियान, या इन दोनों 3.5 हो या 5 हो, अगर कोई भी इनमें से वैल्यू हो तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, हम उसको 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब जनाब बात ये कि हमने ए जो है ट्रांसमिट करना है थ्रू अ वायर, ठीक है जी। अब ये वायर के तरीके कैसे ट्रांसमिट होगी, मैंने आपको कहा कि 1 से 0 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और 1 से 0 क्या है, ये जस्ट सिंपली लेवल्स हैं, दरवाज़ा लेवल्स है। और लेट्स सपोज अगर आपने कंप्यूटर से 0 सेंड किया है, ठीक है, और ये सारे के 0 1 0 0 1, यानी कि ये जो ए है ये आपने ट्रांसमिट किया ऐसे, ये 1 ए की जो है वो बाइनरी फॉर्म है, 1 से 0 फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो बाइनरी कैसे ट्रांसमिट होगी, ये जो आपका नेटवर्क कार्ड यहाँ लगा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो इस 1s एंड 0s को बिजली में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल पहले ये वाला 0 जो है सेंड करता है, फिर ठीक है, फिर 1 फिर 0, ये सारे के सारे जो है वो क्या करता है, एक सीक्वेंस में सेंड करता है, तरतीब में सेंड करता है, ठीक है जी। क्या करता है, एक तरतीब में सेंड करता है, ठीक है। पहले 0 करेगा, फिर 1 को, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर, यानी एक एक करके इन सबको सेंड करेगा, पहले इस 0 को सेंड करेगा। तो ये 0 सेंड करने का क्या मतलब है, ये जो नेटवर्क कार्ड है इस तार में से कितनी बिजली जनरेट करेगा, लेट सपोज वो 0.5 वोल्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको सेंड करने के लिए, जो 0 सेंड करने के लिए कितनी बिजली सेंड करेगा, 0.5, तो 0.5 वोल्ट उसने जनरेट की, 0.5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये 1 जो है 1 ट्रांसमिट करने के लिए वो क्या करेगा, ये नेटवर्क कार्ड, ये वाला नेटवर्क कार्ड जो है वो क्या करेगा, लेट सपोज 3.5 सेंड करता है, 3.5 वोल्ट सेंड करता है, ये लीजिए सेंड कर दी। उसके बाद फिर 0 आ गया, 0 कैसे सेंड करेगा, दोबारा वो क्या सेंड करेगा, 0.5 वोल्ट सेंड करेगा, क्योंकि 0 क्या है, 0.5 वोल्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ इस तरह। फिर अनदर 0, दूसरा 0 आ गया, इसके लिए क्या सेंड करेगा, दोबारा वही जो है 0.5 वोल्ट सेंड करेगा। इस तरह जितने भी 0 आ रहे हैं सब के लिए 0.5 वोल्ट सेंड करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 आ गया, 1 के लिए इसको क्या सेंड करना है, लेट्स सपोज इस दफ़ा 1 को सेंड करने के लिए वो 5 वोल्ट सेंड करता है। मैंने बताया था 3 और 5 वोल्ट के दरमियान जो कुछ आता है वो 1 कहलाता है। तो ये देखिए ये 1 सेंड हो गया, और उसके बाद फिर 0 सेंड करता है, और फिर 0 सेंड करता है। तो इस तरह ये बिजली जो है वो सेंड करता है इसको, और दूसरी साइड के ऊपर जो कंप्यूटर होता है वो इस बिजली को सेंस कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। अगर वो देखता है कि मुझे 0.5 के दरमियान कोई चीज़ मिल रही है, वोल्टेज के दरमियान मिली, तो वो उसको क्या कंसिडर करेगा, 0 कंसिडर करेगा। अगर उसको लेट सपोज 3.5 या 5 के दरमियान या इन दोनों में से कोई वैल्यू मिलती है तो उसको 1 कंसिडर करेगा। तो ये जो सारे के सारे वोल्टेज लेवल इनको डिटेक्ट करके फिर उनको ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करेगा, 1 में कन्वर्ट करेगा, और फिर क्या करेगा, अपनी रैम में स्टोर करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी उसने जो है आपकी स्क्रीन पे शो कराना है, माइक्रो प्रोसेसर वहाँ से लेगा और फिर स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा इस ए को, ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है तार के ज़रिए। अभी मैंने एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात नहीं की है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको प्रिपेयर कर लूँ मेंटली के ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। हालांकि ये मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन पे जाऊँगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे जी। थैंक यू जी। और नेक्स्ट वीडियो में जो है प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखें, नेक्स्ट उसके लिए